हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली चीज़ें भारत की तरफ से हमें देखने को मिलती है। बड़े अच्छे तरीके से यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं, इनकी हिस्ट्री रही है और इनके रिजल्ट्स जो है वो बताते हैं। वो रिकॉर्ड इस तरह तोड़े, इस तरह कोई मजाक की बात है, समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितनी प्रेज अश्विन को मिलना चाहिए था ओवर द ईयर्स, उस तरह मिल नहीं पाया है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना जादू चला दिया, 7 विकेटें ले ली। अश्विन के होते हुए भी वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेटें चटकाई न्यूजीलैंड की। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड पहले बारी लेते हुए 259 स्कोर बनाने में कामयाब रहा और उनके कॉन्वॉय ने 76 रन्स की इनिंग खेली और उनके एक यंग सुपरस्टार जो उभरते हुए सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, राचिन रविंद्रा, उन्होंने पिछले मैच के शतक के बाद इस मैच में फिर 65 रन्स की इनिंग खेली और बाकी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस इनके बैट्समैन की तरफ से रही नहीं। 259 रन्स पे न्यूजीलैंड की सारी टीम आउट हो गई है। बात करते हैं कि बॉलिंग साइड से जिसने परफॉर्मेंस किया है, रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेटें ली, उनकी हम आराम से बात करते हैं। उसके बाद अभी ज़रा बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। देखिए, हाइट वाले बॉलर हैं, लंबे बॉलर, तेज़ बॉलिंग करते हैं। ये पिच जो था जिस पे मैच हो रहा था, ये सूट किया दोनों को, अश्विन को क्योंकि अश्विन भी लंबे हैं और वॉशिंगटन सुंदर को भी। ऑलरेडी पिच में बाउंस था, ऊपर से ये लंबे हैं, तेज बॉलिंग करते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिला, परचेज मिला और बड़े ज़बरदस्त एरियाज में उन्होंने बॉलिंग की। बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी पूरी अच्छी करते हैं और इस करियर के स्टेज में अश्विन के साथ इनकी जोड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जहाँ अश्विन अपनी लेट 30s में जा रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट की तरफ आगे जाना चाह रहे हैं, तो भारत के पास उनकी रिप्लेसमेंट जो उनके ऑलरेडी साथ खेल रही है और परफॉर्मेंस कर रही है, दैट्स हाउ यू मेक प्लेयर्स। बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली चीज़ें भारत की तरफ से हमें देखने को मिलती है। बड़े अच्छे तरीके से यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं, इनकी हिस्ट्री रही है और इनके रिजल्ट्स जो है वो बताते हैं। सुंदर ने लाजवाब बॉलिंग की है आज और ये जो स्पेल है आज का, इनको बहुत कॉन्फिडेंस देगा अपने आने वाली क्रिकेट के अंदर भी। पिच भी सूट किया उन्हें, एरियाज बड़े ज़बरदस्त थे। कुछ आज जगह जहाँ पे उन्होंने बैट्समैन को टेम्प्ट किया छोड़ के फ्लाइट करके, उसके बाद वहीं से जो है ना वो आर्म बॉल उन्होंने किए ज़बरदस्त, जो डंडे भी उड़ाए उन्होंने एक दो, मतलब मज़ा आया उनकी बॉलिंग देख के और लग रहा है कि ये वन फॉर द फ्यूचर जो रविचंद्रन अश्विन के बाद स्पेशली इनका प्रॉपर तरीके से इनको भारत यूटिलाइज करेगा। अच्छी बात है कि उनके साथ खेल रहे हैं दोनों रविचंद्रन अश्विन, उनको बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। हमने देखने में मिला कि उनको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी दे रहे थे, उनको मिलती रहती है उनसे। ये चीज़ें बड़ा हेल्प करती हैं और बड़ा अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन है। देखिए, अश्विन अब ज़िंदगी में उस स्टेज में है कि उनको अब किसी से इनसिक्योरिटी या फियर तो है नहीं, तो अब वो ग्रूम करना चाहते हैं, सब भारत के लिए मिलके काम करना चाहते हैं। चाहे वो रोहित हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो अश्विन हो, जडेजा हो, बुमराह हो, दे ऑल वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। और इसी प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी ना सिर्फ ग्रूम हो रहे हैं, परफॉर्म करके दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन, देखिए इनकी हम क्या बात करें, इनकी हम बड़े अरसे से इनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं इनकी अपने मुल्क के लिए और परफॉर्मेंसेस के हालात इस तरह है कि हर मैच के अंदर ये कोई ना कोई अब रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स इतने ज़बरदस्त उनके हो गए हुए हैं। तो हर गुजरता हुआ मैच जो है वो उनके लिए कोई ना कोई रिकॉर्ड लेके आ रहा है। जिस तरह इस मैच के अंदर भी उन्होंने 2 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड ये था कि वो ही सरपास्ट नेथन लॉयन, 8वें नंबर पे थे और 7वें नंबर पे ओवरऑल आ गए हैं ये 531 विकेटें लेके, और नेथन लॉयन जो है 530 विकेटें लेके अब 8वें पे चले गए हैं ओवरऑल। और 188 विकेट्स इनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हो गई और ये नंबर 1 बॉलर बन गया रविचंद्रन अश्विन, और दूसरे नंबर पे हैं अब वो लाइन चले गए हैं 187 विकेट्स के साथ। तो इस मैच के अंदर भी इन्होंने 2 जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए हैं और ये छोटी अचीवमेंट्स नहीं है अश्विन के लिए। तो अब जितने ज़बरदस्त उनके नंबर्स हो गए हुए हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, अब शायद उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगने लग गई हैं और हमें भी ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल लगने लग गई हैं। लेकिन वो हर आए दिन एक रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो रिकॉर्ड इस तरह तोड़े इस तरह कोई मजाक की बात है, समझ रहे हैं। तो ये उनकी अचीवमेंट है, ये अपने मुल्क के लिए उनकी खिदमत है।
मेरे ख्याल से जितनी प्रेज अश्विन को मिलना चाहिए था ओवर द ईयर्स उस तरह मिल नहीं पाया है। वजह ये भी है कि उस मुल्क के अंदर बहुत बहुत बड़े नाम रहे हैं। अगर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे, गावस्कर जैसे प्लेयर जो है ना, कपिल देव जैसे प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस किए, फिर सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर भारत ने प्रोड्यूस किए, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली, लक्ष्मण सहवाग, ये इतने इतने बड़े नाम हैं कि ये छुप जाते हैं। क्योंकि सचिन बहुत बड़ा नाम था तो बाकियों को मिली रिकग्निशन मिली, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सचिन था। कपिल देव के अंडर जब कपिल देव थे, गावस्कर के टाइम पे गावस्कर थे और बाकी छुप जाते थे। तो इसी तरह अब हो रहा है कि इनकी टीम के अंदर विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार हैं, बुमराह हैं, तो अश्विन कहीं ना कहीं बीच में छुप जाते हैं और उस तरह की उनको प्रेज मिल नहीं पाती है जो शायद वो डिजर्व करते हैं। उनके नंबर्स ये बता रहे हैं, हर दिन वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रखा है और इनको उस तरह की प्रेज नहीं मिली जो ये डिजर्व शायद करते थे। लेकिन अब हम मेक श्योर करेंगे कि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो दुनिया को बताएं और इनके रिकॉर्ड्स हाईलाइट करें ताकि लोग रिकग्नाइज करें कि रविचंद्रन अश्विन हैज़ बीन अ सुपर्ब सर्वेंट ऑफ हिज कंट्री, हैज़ डन लॉट ऑफ वंडर्स टू द कंट्री। बहुत मुश्किल सिचुएशंस में इन्होंने अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस किए हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किए हैं, अपने मुल्क को मैचेस जितवाए हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम। जिस तरह ये जा रहे हैं मुझे यही लग रहा है हर आने वाले दिन के अंदर ये कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ते ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने रोज का मामूल बना लिया है। दूसरी तरफ भारत के लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 19 पे 1 उनका आउट है। अब देखना यह है कि भारत कल के मैच को किस तरह काउंटर करता है, किस प्लान के साथ आता है। ऑब्वियसली पिच का उनको अंदाजा होगा, कंडीशन उनकी अपनी है, एक स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। ज़बरदस्त बल्लेबाज मौजूद हैं, विराट कोहली पे बहुत नज़रें हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने 70 की बड़ी ज़बरदस्त प्लीजिंग टू द आई इनिंग खेली है। सारी नज़रें, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो भी होता है उस पर हमेशा नज़रें रहती हैं, प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहता है। सो लेट्स सी इंडिया का जो बैटिंग लाइन है वो किस तरह कल मंजर आम पे आता है और किस स्ट्रेटजी के साथ खेलता है, और क्या न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइन है वो अपने स्कोर के आसपास भारत को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो पाएगी, या भारत मेक श्योर करता है कि पार्टनरशिप्स बिल्ड करके एक लंबी चौड़ी लीड लेने में कामयाब करता है और ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है इस मैच के अंदर। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। इट्स गोइंग टू बी वन एक्साइटिंग डे टुमारो। बी विद अस। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.